वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। अगर तुमने अफोरिज्म नंबर 1 नहीं देखा है तो अभी जाके देख लो, क्योंकि अफोरिज्म नंबर 2 जो है उसी का कंटिन्यूशन स्टोरी है। हम यहाँ अफोरिज्म्स को समझने की कोशिश करते हैं, ना कि सिर्फ रट्टा मारने की। तुम्हें रट्टा मारना पड़ेगा इसके स्टेटमेंट्स को। उसके अलावा हम पूरा अफोरिज्म समझ लेंगे ताकि तुम एग्जाम्स के समय स्टोरी को याद करते ही अपने अफोरिज्म का आंसर बेहतरीन तरीके से लिख सको। ओके, सो मूविंग अहेड विद अफोरिज्म नंबर 2, द हाईएस्ट आइडल ऑफ क्योर. So, Master Hahnemann says that the highest ideal of cure is rapid, gentle, permanent restoration of health and removal and annihilation of the disease in its whole extent in the shortest, most reliable, and most harmless way and on easily comprehensible principles. ठीक है, तो ये तुम्हें रट्टा मारना पड़ेगा। ओके, अब स्टोरी टाइम। स्टोरी टाइम क्या है? हमने एक घर की आग अभी बुझा दी, राइट? बाहर से हमने उस घर के ऑर्गन्स को, लोगों को हमने अच्छे से बचा लिया और सभी सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स की बोलती कर दी बंद। पर उतने में ही हम देखते हैं तो शहर में और आसपास के घरों में तेजी से आग लग रही है, बहुत तेजी से, और वो फैलती जा रही है। अब अंदर के लोग बचाओ बचाओ चिल्ला रहे हैं कि बचा लो हमें, और तुम पर अभी सबको आ गया भरोसा कि तुम एक बेस्ट डॉक्टर हो, एक बेस्ट फिजिशियन हो, और तुमने उन्हें बचा लिया, क्योंकि एक घर को बचा लिया, उसके ऑर्गन्स को बचा लिया, तो अभी सभी शहर के लोग तुमसे उम्मीद रख रहे हैं कि तुम उनको भी बचा लोगे। अब उनका काम सिर्फ ये नहीं है, वो ये नहीं चाहते कि तुम उनको बचाओ, वो चाहते हैं कि तुम जब उन्हें बचा रहे हो तब उनके घर को किसी भी तरीके का डैमेज ना हो। हाँ, यानी अभी लेवल हो गया तुम्हारा अपग्रेड, चैलेंज लेवल तुम्हारा बढ़ गया है। तुम्हें सिर्फ उन्हें बचाना नहीं है, बट उनके घर को भी बिना डैमेज किए उन लोगों को बचाना है। और घर में लगी हुई है आग। हाँ, ओके, सो तुम लोगों को पहले ही बताई हूँ मैंने कि मैं नोट्स प्रेफर करने वाली हूँ यहाँ पर, तो मैं नीचे देखती रहूंगी, डोंट माइंड दैट। कहाँ तक बता दिया मैंने। अभी ये मिशन उतना आसान नहीं है जितना पहले वाला था। उतने में मास्टर सैमुअल हैनेमन धीरे से आके तुम्हारे कान में फुसफुसाकर बोलते हैं कि तुम्हें अभी सिर्फ क्योर नहीं ढूंढना है जो तुमने अफोरिज्म नंबर 1 में किए थे। तुम्हारा काम है क्योर ढूंढना, पर रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट ढूंढना है। यानी तुम्हें बहुत जल्दी क्योर ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आसपास के घर चल रहे हैं। जेंटल ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें उनके घर को डैमेज होने से भी बचाना है। एंड परमानेंट ढूंढना पड़ेगा, ताकि कहीं पर भी एक छोटा सा आग का तिनका भी ना बचे, जिस वजह से दोबारा शहर में आग लगे। समझे? रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट, ये 3 चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कोर आइडिया क्या है? तो रैपिड यानी फास्ट, जेंटल यानी बिना किसी हार्म के, एंड परमानेंट यानी किसी भी तरीके का रिलैप्स नहीं होना चाहिए। ये कोर समरी है हमारे अफोरिज्म नंबर 2 की। अब इस एंड गोल पे पहुंचने के लिए तुम्हें कुछ तरीका तो यूज करना पड़ेगा। तो वो तरीका क्या है कि सबसे शॉर्टेस्ट, मोस्ट रिलायबल एंड लीस्ट हार्मफुल मेथड तुम्हें यूज करना है। समझ रहे हो? सबसे शॉर्टेस्ट, मोस्ट रिलायबल एंड लीस्ट हार्मफुल मेथड का तुम्हें इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो लेट्स ब्रेक डाउन दीज टर्म्स। ठीक है, अब तुम सोचोगे अरे यार थ्योरी स्टार्ट हो गई। नहीं, इसमें स्टोरी इंक्लूडेड है, तुम्हें समझ में आ जाएगा। यू जस्ट नीड टू लिसन। अभी ज्यादा कुछ सोचो मत, सिर्फ सुनो। ठीक है, सो रैपिड, रैपिड यानी कि हमें जल्द से जल्द एक्शन लेना पड़ेगा। अभी तुम्हारा पेशेंट जो है वो सफर कर रहा है, वो चिल्ला चिल्ला के तुम्हें बुला रहे हैं कि डॉक्टर आप मुझे बचा लीजिए, या फिर फिजिशियन यू आर द बेस्ट डॉक्टर, राइट? तो तुम्हें लोग, तुम्हारे पेशेंट चिल्ला चिल्ला के बुला रहे हैं कि सर प्लीज बचा लो, मैम प्लीज आप मुझे बचा लो, प्लीज सेव मी। तो अभी तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम है कि तुम शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में, यानी जल्द से जल्द उन तक पहुंचो और उन्हें बचाने की कोशिश करो, राइट?
फिर तुम्हें ये हो गया रैपिड का पॉइंट। रैपिड का पॉइंट क्या होगा, फिर से मैं एक बार बोल देती हूँ। रैपिड यानी कि अभी तुम्हारे पेशेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, यानी घर में आग लगी हुई है, अंदर लोग चिल्ला के तुम्हें बुला रहे हैं कि प्लीज मुझे बचा लो, एंड यू बीइंग द बेस्ट फिजिशियन तुम क्या करते हो, तुम शॉर्टेस्ट टाइम में अचीव करने की कोशिश करते हो, जल्द से जल्द उन तक पहुंचने की कोशिश करते हो ताकि तुम उन्हें जल्द से जल्द ठीक कर सको, क्योर पा सको, राइट। उसके अलावा क्या है, जेंटल। जेंटल यानी तुम्हें किसी भी तरीके का वायलेंस नहीं करना है बॉडी के ऊपर, यानी किसी भी तरीके का हार्श ट्रीटमेंट नहीं देना है, किसी भी तरीके का डैमेज नहीं पहुंचाना है। कहानी में क्या बोले आपके पेशेंट्स, आपको आपके पेशेंट्स ने क्या बोला कि सर हमें बचा लीजिए, मैम हमें बचा लीजिए, पर हमारा घर चलना नहीं चाहिए। यानी कि आपको ट्रीटमेंट कैसी करनी है, पूरी करनी है, पर कैसी करनी है, जेंटल करनी है। जेंटल क्यों करनी है, ताकि उनका घर जले ना। यहाँ घर किसका डिस्क्रिप्शन है, उनके बॉडी का, किसका, पेशेंट के बॉडी का। तुम्हें पेशेंट की बॉडी को बिना डैमेज किए उसके अंदर से डिजीज को पूरा निकाल के फेंक देना है, ओके। उसके बाद में बात करेंगे परमानेंट, यानी कि कोई भी कमबैक नहीं चाहिए। मूवीज में विलन का कमबैक हो जाता है, हीरोज का कमबैक हो जाता है, पर हमारी इस मूवी में हमारी डिजीज का, इस आग का कमबैक नहीं होना चाहिए, वरना हम लूजर्स कहलाएंगे, ओके। सो यू डोंट नीड टू बी लूजर, यू डोंट वांट टू बी अ लूजर। तो तुम्हारा काम क्या है कि तुम उस आग का एक दिन का भी ना छोड़ो। अगर तुम्हें परमानेंट क्योर पाना है तो इफ यू डोंट वांट टू, यू कैन लीव इट, तुम सिर्फ पेलिएशन दे सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफरिज्म नंबर 2, क्योंकि हम ऑफरिज्म नंबर 2 की बात कर रहे हैं, तो हमें परमानेंट क्योर करना पड़ेगा। किसी भी डिजीज का रिकरेंस अलाउड नहीं है, ओके, कोई भी तरीके का नहीं। अब उसमें और क्या बताया गया है, अफोरिज्म नंबर 2 में बताया गया एनहिलेशन ऑफ द डिजीज। एनहिलेशन यानी कि किसी भी टाइप का सप्रेशन एंड पेलिएशन इज नॉट अलाउड, कंप्लीटली एलिमिनेट करना है। तुमने स्क्विड गेम्स देखा है, इफ यू हैव देन यू नो कि प्लेयर अगर गड़बड़ करता है या प्लेयर उस जगह में फिट नहीं होता है तो उसको एलिमिनेट करते हैं, ओके। या एलिमिनेशन यानी परमानेंटली वो हो गया रिमूव, परमानेंटली रिमूव, इसलिए मैंने वो एग्जांपल दिया, प्लीज उसको रॉन्ग वे में मत लेना, ओके। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल्स, ठीक है। तुम्हारा काम कंट्रोल करना नहीं, पूरी तरीके से जड़ को ही खत्म करना है, ओके। फिर इसके अलावा क्या पॉइंट था, शॉर्टेस्ट मोस्ट रिलायबल एंड मोस्ट हार्मलेस मेथड हम यूज करेंगे, किसके लिए, तो क्योर पाने के लिए। शॉर्टेस्ट यानी किसी भी टाइप के अननेसेसरी डिलेज नॉट अलाउड, जैसे हमने अफोरिज्म 1 में बात की थी, क्या बात की थी कि ये आने दे, वो रिजल्ट आने दे, ये रिपोर्ट आने दे, उसके बाद देखेंगे, नो, यू हैव टू डू इट एसएपी, ठीक है। शॉर्टेस्ट वे में रिलायबल, रिलायबल यानी कंसिस्टेंट रिजल्ट आने चाहिए। तुम्हारी मेडिकेशंस की वजह से एग्रावेशन नहीं, जबकि क्योर मिलना चाहिए, ओके। मैं इतनी सारी एक्सप्लेनेशन क्यों कर रही हूँ, अगर तुम्हें पेपर में इसमें से एक भी पॉइंट याद आ गया तो तुम इस अफोरिज्म को अच्छे से इलेबोरेट कर पाओगे, इसलिए मैं ये इतना डिटेल बता रही हूँ। तो डोंट टेक इट लाइटली, अगर तुम इसे सिर्फ सुन रहे हो तो ध्यान से सुनने की कोशिश करो, बैकग्राउंड में लगा के मत छोड़ो, ओके। एंड लास्टली हार्मलेस, हार्मलेस यानी पेशेंट को सेफ रहना चाहिए, पेशेंट का घर डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, आग बुझाओ पर घर मत जलाओ, ओके। ये अभी मैं वक्त पे सोची हूँ, ठीक है, सो इग्नोर दैट। तो मास्टर हैनेमन ने अफोरिज्म नंबर 2 लिखना क्यों जरूरी समझे, उन्होंने इसलिए समझे क्योंकि उन्हें स्लो ट्रीटमेंट्स नहीं पसंद, हाँ, उन्हें पेनफुल मेथड्स नहीं पसंद, ब्लीडिंग या फिर किसी भी टाइप का जो टॉर्चर होता है उनके अकॉर्डिंग ह्यूमन बॉडी को, वो उन्हें नहीं पसंद, क्योंकि उनके टाइम में होता था, आई डोंट डिनाई इट, उनके टाइम में बहुत एक्सट्रीम होता था, जो मैं और आगे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एंड थर्ड इज टेम्पररी रिलीफ नहीं मिलना चाहिए, पेलिएशन सप्रेशन शुड नॉट बी डन, ठीक है। उन्हें स्लो, हार्श एंड टेम्पररी ट्रीटमेंट नहीं पसंद है, उसे वो एज अ क्योर कंसिडर नहीं करते हैं, उनके अकॉर्डिंग जेंटल, परमानेंट एंड रैपिड रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ को ही क्योर माना जाता है। अब अगर तुम्हें अफोरिज्म नंबर 2 एग्जाम्स के लिए याद रखना है तो कैसे रखोगे, अभी अफोरिज्म 1 में एक ही घर जल रहा था, अफोरिज्म नंबर 2 में कई सारे घर जल रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं,
तुम्हें बोल रहे हैं जल्दी आके हमारी मदद करो। कैसे? जल्दी आके हमारी मदद करो, ठीक है, और बिना हमारे घर को नुकसान पहुंचाए, ओके, बिना किसी डैमेज के। और फायर जो है, आग जो है वो परमानेंटली बुझ जानी चाहिए, दोबारा आग नहीं लगनी चाहिए उस सिटी में। इस चीज की जिम्मेदारी भी तुम पर है। तो इन 5 पॉइंट्स के बेसिस पे तुम्हें पूरा अफोरिज्म नंबर 5 या अफोरिज्म नंबर 2 याद हो गया होगा। क्या? कि हमें जल्द से जल्द, अभी बहुत सारे घरों में आग लग गई उस शहर के, लोग चिल्ला रहे हैं, तुम्हें बोल रहे प्लीज हमारी आकर मदद करो, जल्दी आओ, हमारे घर को डैमेज मत करो और दोबारा आग नहीं लगनी चाहिए, ओके। इसी के साथ अफोरिज्म नंबर 2 का स्टोरी टाइम होता है खत्म, बट अभी पॉइंटर्स एक्सप्लेन करना बाकी है। पॉइंटर्स कौन से हैं? रैपिड, जेंटल, परमानेंट, शॉर्टेस्ट, मोस्ट रिलायबल, मोस्ट हार्मलेस, ठीक है। डिजीज शुड बी रिमूव्ड इन इट्स होल एक्सटेंट, यानी एनहिलेशन ऑफ द डिजीज शुड नॉट बी डन, इजीली कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल्स। इन 8 पॉइंटर्स के ऊपर में हमें इस अफोरिज्म को एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है अफोरिज्म नंबर 2 द हाईएस्ट आइडल ऑफ क्योर, तो एक्सप्लेन करना है। शॉर्ट में फिर से बता देती हूँ, रैपिड यानी जल्दी ठीक करना चाहिए, फिजिकली, मेंटली और फालतू की चीजों पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। जेंटल यानी पेनलेस होना चाहिए, पेशेंट को ज्यादा तकलीफ नहीं होना चाहिए क्योंकि वो ऑलरेडी इतने तकलीफ में है, आ रहा है तुम्हारे पास में, दर्द में है, तुम उसे और दर्द दोगे तो ये बात अच्छी नहीं रहेगी। फालतू में हायर पोटेंसीज और मिक्सचर मोर देन वन मेडिसिन देके होम्योपैथिक एग्रावेशंस लाने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट, गिव सिंगल सिंपल रेमेडी एंड इन अ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ डोज। फालतू में क्रॉनिक डिजीजेस को कॉम्प्लेक्स मत करो क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लेक्स है। ससेप्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए मेडिकेशंस दो। मोस्ट डिजायरेबल इज 50 मिलीसिमल पोटेंसी और इससे कंप्लीट परमानेंट क्योर हो जाएगा। परमानेंट यानी कि डिजीज का रिलैप्स नहीं होना चाहिए, उसको पेलिएशन या सप्रेस नहीं करना है, ओके। पेशेंट को सिर्फ शॉर्ट टर्म रिलीफ नहीं देना है बल्कि पूरा उसके अंदर उसके अंदर सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस तीनों माइजम है जो कि रिलैप्स होते रहते हैं, जिस वजह से डिजीज रिलैप्स होती रहती है। तो तुम्हारा काम है कि उन सबको जो है वो डोरमेंट करना है, ठीक है। शॉर्टेस्ट वे यानी कि तुम्हें रिमूव करना है मिनिमल, बिना किसी भी टाइम वेस्ट के, प्रॉपर डोज एंड टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के बेसिस पे डिजीज को, आई मीन सिक पर्सन को क्योर करना है, ना कि डिजीज, ठीक है। पोटेंसीज और रेपुटेशंस को ध्यान में रखते हुए। रिलायबल में तुम क्या लिखोगे? तो रिलायबल में तुम्हें जो है डिजीज के साथ में ही फिजिकल ऑब्जर्वेशंस पे भी नोटिस करना है, द वे द पर्सन इज बिहेविंग, उसके कॉन्स्टिट्यूशन से लेके हर एक चीज को ध्यान में रखो। ड्रग प्रूविंग के जो भी प्रूवन मेथड्स है उन पे ध्यान रखो, जो भी ड्रग्स के सिम्टम्स आए हैं वो सब को ध्यान में रखते हुए मेडिकेशंस दो, उसको टोटलिटीज ऑफ सिम्टम्स के साथ मिक्स एंड मैच करो, एक्शंस को समझो मेडिसिन की, और फिर उसी बेसिस पे दो क्योंकि तभी वो रिलायबल कहलाएगा, ठीक है। अपने मन से कोई भी मेडिसिन नहीं देनी है अनलेस एंड अनटिल तुम टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के साथ में मेडिसिन की क्वालिटीज को चेक नहीं कर रहे हो, ठीक है। मोस्ट हार्मलेस यानी कि ज्यादा डोजेस और फालतू के एग्रावेशन और साइड इफेक्ट्स हो बॉडी पे, इस तरीके से नहीं देने हैं मेडिकेशंस की पर्सन जो है वो सफर करे। डिजीज शुड बी रिमूव इन इट्स होल एक्सटेंट, ठीक है। तो डिजीज जो है कंप्लीटली रिमूव करना है। एज सेड अर्लियर, कोई भी पेनफुल तरीके से रिमूव करने का कोशिश मत करो। कोई भी अल्टरनेशन ऑफ सेंसेशंस और फंक्शंस बॉडी में नहीं आने चाहिए। यानी इंसान को बुखार था, अभी बुखार के साथ में तुम्हारी मेडिसिन लेने के बाद में सर दर्द और बॉडी पेन स्टार्ट हो गया, इट्स नॉट गुड। इस चीज को ध्यान में रखो, इट इज नॉट गुड, ठीक है। एंड फाइनली स्टॉकिंग इज इजीली कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल्स, यानी कि होम्योपैथी के लॉ के बाहर जाकर मेडिकेशंस मत दो। अगर तुम एक होम्योपैथ और तुम प्रैक्टिस कर रहे हो तो यू मस्ट फॉलो द लॉज ऑफ होम्योपैथी, क्योंकि होम्योपैथी की लॉज फिक्स्ड है, एलोपैथिक की नहीं है अकॉर्डिंग टू हिम, क्योंकि होम्योपैथी हैज इट्स ओन एक्सप्लेनेबल एंड अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर्स, ठीक है। उनके खुद के प्रिंसिपल्स है। कौन से? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, कार्डिनल प्रिंसिपल 7 है हमारे पास। उसके अलावा हमारा जो एक्सियोम है, क्या सिमिलर क्यूरेंटर, इन सब के ऊपर ही हमें मेडिकेशंस देनी है। अपने मन से ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। ऐसा
सार है इसका, ठीक है। सार है इसका, ऐसा हैनुमन ने डायरेक्टली नहीं बोले हैं कि ओवर स्मार्ट मत बनो, बट व्हाई हैव ही रिटन इट इज थ्रू हिज एक्सपीरियंस। इसमें एक की पॉइंट है अफोरिज्म 2 में, क्या सीटो टीटो एट जुसेंडी स्पीडली सेफली अग्रीएबली। ये चक्रा संहिता में भी पैरेलल कंसेप्ट देखने को मिला है जो होम्योपैथी में है। होम्योपैथी का ही पैरेलल कंसेप्ट चक्रा समिति में क्या है, सीटो टीटो एट जुसेंडी स्पीडली सेफली एंड अग्रीएबली। ओके, सो नोट्स मिल जाएंगे कमेंट्स में या डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट कर दूंगी डिपेंडिंग, या अगर तुम्हें नोट्स नहीं मिल रहे हैं डीएम करो, आई विल गिव इट टू यू। नोट्स जो है इट इज नॉट गोइंग, इनिशियल वाले फ्री रहेंगे, 1 2, हाँ फर्स्ट 2 या 3 डिपेंड्स ऑन हाउ मच आई एम एबल टू डू इट फ्री, और उसके अलावा जितने भी नोट्स है वो टॉपिक वाइज रहेंगे एंड पेड रहेंगे, बिकॉज मैं अपने शेड्यूल में से टाइम निकाल के वो नोट्स बना रही हूँ। आई डोंट हैव अ टीम एंड आई want to respect my efforts and I am expecting you to do the same। जितना हो सके शेयर करो, लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। ओके, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, अपने जूनियर्स को शेयर करो, सीनियर्स को शेयर करो, आई डोंट केयर किसको भी शेयर करो, बस शेयर करो। अगर वो भी इस फील्ड में है और उनको अफोरिज्म समझने में मुश्किल आ रही है तो ठीक है, यू विल सपोर्ट मी, आई विल सपोर्ट यू, विल ग्रो टुगेदर, ठीक है। ये सो finally you are watching our Medicourse Dunia and we are together on the journey of becoming an excellent doctors and serving the nation on a profitable in a positive sense manner, ठीक है। प्रॉफिटेबल यानी पैसा ही नहीं, इन द टर्म्स ऑफ हेल्थ एंड अबंडेंस ऑल्सो। ओके देन, मिलते हैं विद अफोरिज्म नंबर 3। अगर तुम्हें कोई नया सब्जेक्ट अदर देन ऑर्गेनॉन सीखना है तो जस्ट कमेंट मी डाउन सो दैट आई कैन स्टार्ट टीचिंग यू दैट, एंड किस में क्या प्रॉब्लम है मुझे बताओ, ताकि मैं पहले वो वीडियो लाऊं और फिर बाद में बाकी के लाऊं। अंटिल देन सी यू, टाटा बाय बाय, एंड शेयर करो, पढ़ते रहो, और मुझे इसमें जितने अच्छे कमेंट करके अप्रिशिएट कर सकते हो करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है।